हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अब तक कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क सामने नहीं आ सका, ताहम बैकडोर राब्तों, पैगामात और मुसलसल बयानात से यह तासुर ज़रूर मिलता है कि दोनों फरीक खुले तसादम के बजाय एक मोहतात और महदूद रास्ता इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। पीटीआई की क़यादत बार बार ये मौक़िफ़ दोहरा चुकी है कि मुल्क में सियासी बहरान का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से पहले रियासती इदारों के खिलाफ बयानिए और 9 मई जैसे वाक़यात से मुकम्मल लाताल्लुक़ी ज़रूरी है। दर हकीकत 9 मई के मामले पर रियासत किसी भी किस्म की नरमी दिखाने को तैयार नजर नहीं आती और इसका अमली इजहार आज एक बार फिर सामने आ गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के इल्जाम में यूट्यूबर साबिर शाकिर, आदिल राजा, हैदर मेहदी, बजाज सईद खान, मोहित पीरजादा समेत दीगर मुल्ज़िमान को 2-2 बार उम्र कैद और लाखों के जुर्माने की सजा सुना दी है। जुमे के रोज अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने पर पहले फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुनाते हुए मुल्ज़िमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। अपने फैसले में अदालत ने मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। याद रहे कि यह मुकदमा 9 मई 2023 को रियासती इदारों के खिलाफ की गई डिजिटल दहशतगर्दी से मुताल्लिक था, जिसमें मुल्ज़िमान ने मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुल्क की सलामती और अवामी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया था। इस्लामाबाद के थाना पारा के मुकदमा में साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और बजाज सईद खान को सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी, जबकि मुल्ज़िमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया एडवोकेट अदालत में पेश हुए। गुलफाम गुराया एडवोकेट को अदालत की जानिब से मुल्ज़िमान का वकील मुकर्रर किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के मुताबिक मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। ये फैसला इस बात की वाज़ेह अलामत है कि 9 मई के बाद रियासत डिजिटल महाज और बयानिए की सतह पर किसी किस्म की लचक दिखाने के मूड में नहीं और ऐसे मामलात को बराह रास्त कौमी सलामती से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी पस मंजर में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के हालिया बयानात ने सियासी मुफाहमत के इम्कान पर एक नई बहस को जन्म दिया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर मुल्क के 5 बड़े किरदारों के दरमियान एतमाद साजी और राब्ता हो जाए तो पाकिस्तान सियासी तौर पर बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकता है। हम उनके मुताबिक ये एतमाद तभी मुमकिन है जब इश्तियाल अंगेज बयानियां खत्म किया जाए। मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। 2 तो आगे हैं मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि सबको पता है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होंगे, एक दूसरे पे यकीन नहीं होगा, उसको जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। राना सनाउल्लाह से कबल वज़ीर आज़म भी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को यह टास्क देकर खुद को बज़ाहिर इस अमल से अलग रखा जो एक गैर वाज़ेह और इबहाम से भरपूर हिकमत अमली समझी जा रही है। इसके साथ साथ हुकूमत को ललकारने और निज़ाम को चैलेंज करने की सियासी हिकमत अमली भी मुसलसल जारी रखी गई है। इसी सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की सरगर्मियाँ भी खासी अहमियत इख्तियार कर गई हैं। सुहेल अफरीदी ने लाहौर में 3 दिन क़याम के बाद ऐलान किया है कि वो इमरान खान का पैगाम लेकर सिंध बिलखुसूस कराची का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में उन्होंने बताया कि वो 9 जनवरी को सिंध का दौरा करेंगे। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक लाहौर में उनका हालिया क़याम मुख्तलिफ सियासी राब्तों और अंदरूनी मुशावरत से जुड़ा हुआ था, जबकि अब सिंध का दौरा पीटीआई की जानिब से सियासी दबाव बढ़ाने और अपनी राब्ता मुहिम को वुसअत देने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब आज एक और अहम पेशरफ्त में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफी जान से वजाहत तलब कर ली है। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक लगाए गए इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने शफी जान को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तर्जुमान वज़ीर आला KP शफीउल्लाह जान के इल्जामात को गुमराहकुन करार देते हुए जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि शफी जान 7 रोज में अपनी पोजीशन की वजाहत करें, तस्दीकशुदा शवाहिद पेश करें, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफी जान ने इल्जाम लगाया था कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। कमीशन ने मामले का जायजा लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। शफी जान को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि बयान इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमत की मजमूई हिकमत अमली ये दिखाई देती है कि रियासती इदारों के खिलाफ बयानिए पर जीरो टॉलरेंस बरकरार रखी जाएगी, जबकि सियासी सतह पर पीटीआई को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाने के बजाय मशरूत मुकालमे का रास्ता भी खुला रखा जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद ये तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद ना हो और दूसरी तरफ
سیاسی مزاحمت بھی جاری رہے۔ موجودہ حالات میں یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاست کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ آیا اعتماد سازی کے یہ اشارے عملی پیش رفت میں بدلتے ہیں یا محض بیانات اور دوروں تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اس متعلق مزید بات کریں